पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य के 8वें अध्याय पर विद्यारण्य स्वामी जी का यहाँ अनुभूति प्रकाश में विवरण चल रहा है। प्रकरण ये चल रहा था कि जो अज्ञानी है वो भी दुख से तादात्म्य नहीं करता या नहीं करना चाहता, तो ब्रह्मज्ञानी दुख से तादात्म्य कैसे करेगा? तो सबके सुख में उसका भाग है, और जो दुखी होते हैं तो उसके साथ तादात्म्य नहीं करने के कारण वो ये लगता है कि इन सब का दुख मेरा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी को दूसरे दुख का कोई भान नहीं रहता या वो समझते ही नहीं कि दुखी कैसे होते हैं लोग, ऐसा भी नहीं है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में एक श्लोक आता है, आत्मौपम्येन सर्वत्र। आपका तो हो गया होगा अभी गीता में, आप लोग गीता में बैठते हो ना। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। ऐसे श्लोक हैं। आत्मा ही उपमा लेता है वो वहाँ, आत्मौपम्येन, आत्मा की उपमा, मतलब मैं अगर ये घटना मुझ पे घटेगी तो मेरा क्या होगा। इसी प्रकार जब ज्ञानी को किसी के साथ तादात्म्य करना है और जानना है कि भाई अच्छा ये कैसे दुखी हो रहे हैं, तो समम पश्यति, अपने समान देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख से भी तादात्म्य कर सकता है, दुख से भी कर सकता है। जैसे कोई समझो किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई और वो घर वाले कहाँ जाएंगे, किसको पूछेंगे? तो कोई साधु महात्मा है, उनको कहेंगे कि भाई हमारे घर में ये घटना घट गई है, सभी लोग रो रहे हैं, तो भी उनको सांत्वना देनी है कि भाई शांत। उनको ये थोड़ी कहेंगे क्या तुम क्या रो रहे हो, जगत मिथ्या है, तुमको नहीं पता। ऐसे बोलेंगे तो कौन जाएगा वहाँ? वो ये सुनने नहीं जाते, वो ये सुनने जाते हैं कि हाँ कुछ कह के हमारा दुख कम कर दो। तो ज्ञानी जानता है कि उनसे कैसे व्यवहार करना, उनका दुख समझ सकता है, लेकिन सबके दुख से हमेशा वो तादात्म्य नहीं करता, नहीं होता ही नहीं उससे। और इसका दृष्टांत आप घटा सकते हो ईश्वर में। ईश्वर नित्य ज्ञानी है, नित्य मुक्त है। ईश्वर का सबसे तादात्म्य भी होता है, सबके साथ तादात्म्य होता है, फिर भी लोगों को दुखी देख के ईश्वर दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जगत को मिथ्या जानते हैं। ऐसे तो ज्ञानी का भी ऐसा है। और हम देख रहे थे 80 श्लोक तक हो गए थे, अब 81 देखो, पृष्ठ क्रमांक 112 में, टीका में देखो पहले। मूर्खस्य सुख पक्षपाते अपि तत्वम अवगंतव्यम येन देह तादात्म्य विस्मरणात्
दुःखादर्शने सदा सुखे क्षणम स्यात् इत्याह। मूर्खस्य, मूर्ख भी सुख का पक्षपात करता है, मतलब उसको भी सुख चाहिए, वो भी नहीं चाहता कि मैं दुख से तादात्म्य करूं। मूर्ख मतलब अज्ञानी। तत्वम अवगंतव्यम येन देह तादात्म्य विस्मरणात्। तो येन तत्वम अवगंतव्यम ही मैंने पहले भी कहा था। अवगतम, अवगंतव्यम के बदले अवगतम भी आप समझ सकते हो। ये तो हो गया था कहीं बार। अच्छा 81 हो गया था। अच्छा चलो सुन लो, दो है। तत्वम अवगंतव्यम ये न देह तादात्म्य स्मरण, देह का तादात्म्य है वो भूल जाने से दुख अदर्शने सदा सुखे क्षणम स्यात्। देह से तादात्म्य हट जाने से दुख के अदर्शन पर सुख का एक क्षण होना चाहिए। इति आह। अभी उसको ध्यान में रख के बताते हैं। मूर्ख के पक्ष पातोस्ति प्रसिद्ध्यर्थं तत्वं सोऽप्यवगच्छतु। मूर्खस्यापि सुखे पक्ष मूर्खस्यापि पक्षपातो अस्ति। किसी ने अपना साउंड, अब साउंड सब लोग बंद कर दो क्योंकि मेरा ही एको आ रहा है। मूर्खस्य अपि सुखे पक्षपातो अस्ति इति यदि उच्यते। अगर कोई पूर्व पक्षी कि मूर्ख भी सुख में ही पक्षपात रखता है, अज्ञानी भी रखता है, तो क्या अज्ञानी ने क्या बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली? मूर्ख भी तो यही करता है। तस्य प्रसिद्ध्यर्थम तत्वम सोपि अवगच्छतु। सिद्धांति, ये विद्यारण्य स्वामी जी की अपनी एक विलक्षण रीति है कुछ बताने के लिए। वो ऐसे कहते हैं, समझो कोई कहेगा ये ज्ञानी है, ये दुख से तादात्म्य सुख से करते हैं, ये अज्ञानी है। बोले अज्ञानी भी तो दुख से ही तादात्म्य, सुख से ही तादात्म्य करता है, दुख से तादात्म्य नहीं करता। तो इसमें ज्ञानी ने क्या बड़ा किया? तो बोले तुम भी ज्ञानी बन जाओ ना। ये ऐसे दिए हैं। तरही सोअपि तत्वम अवगच्छतु, बन जाओ फिर। मतलब अगर आप ये कहते हो कि उसमें क्या बड़ी बात है, तो बोले आप क्यों नहीं बन जाते ज्ञानी? ऐसा कहने के बदले कि नहीं उसमें ये है वो है इसलिए ये बड़ी बात है, वो ऐसा कहते हैं। अच्छा तो तुम भी ज्ञानी बन जाओ। कोई कभी कभी ऐसा हम भी सुनते हैं, कोई गृहस्थ हैं, वो लोग कहते हैं ये साधु लोग हैं, ये भी हमारे जैसे भोजन करते हैं, हमारे ऐसे ही चलते फिरते, सब कपड़े पहनते, ठंड लगती है इनको भी, तो इनमें क्या बड़ी बात है? तो उत्तर क्या देने? तो तुम सन्यासी बन जाओ, तुम ना कहा है, हो गया। तो देखो कब कोई ऐसे कहेगा कि नहीं वो ये साधना करते हैं, वो साधना करते, ऐसे भी एक उत्तर हो सकता है। विद्यारण्य स्वामी जी जब पूर्व पक्ष को कुछ पाठ पढ़ाना हो तो तुम भी करो ना, तुमको किसने रोका है? ज्ञानी बन जाओ। एक अंश में तो आप समान हो, दुख में पक्षपात इनका भी नहीं है उनका भी, मतलब सुख में ही दोनों का पक्षपात है। वहाँ ज्ञान है, आपके यहाँ नहीं है, बोले आप भी प्राप्त कर लो, आपको कौन रोकता है? कभी कभी ऐसे भी होता है, कोई कहेगा ये क्या, ये लोग केवल कहते रहते हैं, हम ये मेहनत करते हैं वो मेहनत करते हैं।
अच्छा आप पढ़ाओ। आप देखो कि पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। 2 पंक्ति अगर लगानी हो या 5 वाक्य बिना पंक्ति लगाए केवल बोलने भी हो, वो ठीक से उपसंहार अभ्यास ये सब आपको पता है कैसे कुछ बोलना भी। तो ऐसे ही किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए ना। आप पीठ पे बैठ जाओ और फिर देखो क्या तो जब पता नहीं है तो आप चुपचाप अपना काम करो। सोपि तत्वम अवगच्छतु तस्य प्रसिद्ध्यर्थम। तस्य प्रसिद्धि मतलब आपको भी ये इस सिद्धि, एक है सिद्धि, प्रसिद्धि मतलब अधिक सिद्धि। तो सुख में पक्षपात, इतनी तो सिद्धि हो गई आपकी। अब बाकी रहे ज्ञान, वो भी सिद्ध कर लो आप। तस्य प्रसिद्ध्यर्थम तत्वबुद्धे स्व दुखे सुखमेव तत्वे बुद्धे स्वदेहेन असौ न स्मरति। तत्व बुद्धे ज्ञाते तत्वे, जब तत्व का ज्ञान हो जाता है ये ज्ञाते तत्व स्वदेहेन असौ तादात्म्यम न स्मरति। असौ ज्ञानी ज्ञान हो जाता है तो अपने देह से ही तादात्म्य का भान नहीं रहता। न स्मृति का अर्थ है याद नहीं रहता, ऐसा नहीं, भान ही नहीं रहता। इसलिए तेन कारणेन दुखे विनष्टे अथ सुखम एवं सदा इक्षते। इसलिए चूंकि दुख का नाश हो गया है इसलिए सदा सुख का ही दर्शन करता है। ऐसे ये अलग प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं कि जब आप कहते हो कि पिछली बार जैसे हमने बताया ना कि दुख में भी सुख कैसे देख लेना, तो वैराग्य उसी से होता है कि जब दुख होता है तो समझ में आता है कि हाँ देखो ये कितना बढ़िया पाठ मिला आज, जो अन्यथा नहीं मिल सकता था। मैं विद्यार्थियों को जब मैं पढ़ाता था तो मैं एक बात हमेशा कहता था कि जो आपको आचार्य से सीखने नहीं मिलेगा, मतलब आप जो आचार्य से नहीं सीखोगे, नहीं सीखने मिलेगा नहीं, आचार्य तो सिखाएंगे लेकिन समझो हमारी बुद्धि में गया नहीं, वो पाठ दुनिया पढ़ाएगी आपको, आप सीखोगे। तो समझो हमको शास्त्र आचार्य बताते रहते हैं कि वैराग्य लो ये वो, अब वो समझ में नहीं आता। फिर जब दुनिया में से कुछ पाठ में पढ़ते हैं हम, तब हमको समझ में आता हाँ ये ठीक है। ऐसे ही बताया था शास्त्र ने, आचार्य ने। तो ये 2 पद्य में 81-82 में इस विचार का हो गया कि सदा सुख का ईक्षण इसलिए हो रहा है क्योंकि देह से तादात्म्य नहीं है। जिसका अपने देह से तादात्म्य नहीं है उसका अन्य देह से तादात्म्य कहाँ होगा? क्योंकि जो हमारा वो कर्मजन्य है, मेरे कर्म से उपार्जित किया हुआ ये देह है। अन्य के देह में अहम बुद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मेरे कर्म से प्राप्त नहीं है। समझो हम सब स्नान करके आए, ठीक है, कपड़े सुखाए,
अब सबके गेरू हैं, लेकिन आपको पता है आपका गेरू कौन सा है, पास वाले का गेरू कौन सा है, ठीक है। अब समझो हवा आई और किसी का कपड़ा गिर गया, और सबको पता है कि ये मेरा नहीं है, वो जिनका गिरा है उनको पता है ये मेरा है, तो वहां अहम बुद्धि क्यों हुई? जिसका है केवल उसी को ये होगा कि मम, अहम नहीं होगी, मम बुद्धि होगी कि ये मेरा है। किसी दूसरे के कपड़े में ये नहीं होगा ये मेरा है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां तादात्म्य कर्म वाला नहीं है। इस कपड़े को आपने लिया, आपने गेरू बनाया, आप ही इसको पहनते हो, तो इससे तादात्म्य हुआ है, वहां कुछ कर्म लगा है। दूसरे के कपड़े में आपने कुछ कर्म किया नहीं है, तो तादात्म्य भी नहीं होगा। ऐसे ये शरीर जो है ना, इसमें भी कर्म से तादात्म्य होता है, अन्यथा नहीं। शंका निरासकेन स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायम अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्त इति एतद् व्याचष्टे। अब उस मंत्र का आगे का हिस्सा उसकी व्याख्या करते हैं। शंका क्या है कि अगर ज्ञानी देह से तादात्म्य नहीं करता तो ज्ञानी का जीवन निर्वाह कैसे होगा? इनका भोजन, इनका स्नान, शयन, वस्त्र ग्रहण इत्यादि ये कैसे होगा? अगर देह से तादात्म्य नहीं है तो व्यवहार कैसे होगा? तो यहाँ उत्तर दिया है प्रयोग्य। प्रयोग्य मतलब प्रकृष्ट रूपेण युज जहाँ होता है, जोड़ा गया हुआ। तो ये शरीर जो है ना, ये कहीं जुड़ा हुआ है अच्छी तरह। तो जो जिससे जुड़ा है वो इसको खींचता है। वो किससे जुड़ा है? प्राण से। देखो आगे बताते हैं। तादात्म्यस्यास्तेह निर्वाहो नेति चेत् शृणु आदिनेव प्राणेन प्रेरितं रक्ष्यते वपुः तादात्म्यसा स्मृतौ देह निर्वाहो नेति चेत् शृणु तादात्म्यस्य उस्य है, हाँ बीच में, तादात्म्यस्य अस्मृतौ। तादात्म्य अगर भूल गए हैं मतलब छूट गया है, तादात्म्यस्य अस्मृतौ देह निर्वाहो न, ये पूर्व पक्ष है। अगर तादात्म्य नहीं है तो देह का निर्वाह नहीं होगा। इति चेत, सिद्धांत कैसा? अगर ये तुम्हारा प्रश्न है, शृणु अश्वादिना इव प्राणेन वपुः प्राणेन प्रेरितं वपुः रक्ष्यते। अश्वादिना इव इतना दृष्टांत है, बाकी दार्ष्टांत है। जैसे रथ है, रथ घोड़े से जोत दिया गया है, जोड़ के एकदम कस के बांधे हैं घोड़े। अब रथ को चलाने के लिए आपको क्या करना है? घोड़े चलने चाहिए, ठीक है। आप घोड़े को एक दो मार दिए, या समझो अभी तो नए खिलौने जो होते हैं ना, चाबी वाले होते हैं या कुछ बैटरी पे चलते हैं, वो तो वहाँ दूर से ही एक बटन दबा दिया, वो खिलौना जाते रहेगा, इधर उधर करते रहेगा, अपने आप जाता है। और दूसरा बटन दबा दो, रुक जाएगा, और दूर से ही कंट्रोल हो जाता है उसका नियंत्रण। तो इसी प्रकार
हमारा जो शरीर है ये कर्म से जुड़ा हुआ है, तो कर्म का बटन दबा दिया बस तो चलते रहेगा। जब तक कर्म में शक्ति है, प्रारब्ध कर्म बचे हैं, ये गाड़ी चलती रहेगी। भाष्यकार ने कहा प्रारब्धम पुष्यति वपुः, इस प्रकार से हमको याद रखना है। तो यहां कहा अश्वादिना इव प्राणेन प्रेरितम वपुः रक्षते, प्राण के द्वारा ये वपुः शरीर प्रेरित किया गया हुआ। प्रेरणा इसको कहां से मिलती है? प्राण से, लेकिन प्राण उपलक्षण है। प्राण कब तक चलेंगे? जब तक प्रारब्ध कर्म है, फिर प्राण बंद हो जाएंगे। और यहां तक ही रखो बस, इससे आगे अभी नहीं सोचना है। तो जो प्राण है वो कर्म से प्रेरित है। उपासना ले सकते हो आप, जैसे कैसा कर्म है, कैसी उपासना है, कैसे संस्कार है, इन सब के द्वारा प्राणेन प्रेरितम वपुः रक्षते। सो इस शरीर की रक्षा होती है, केवल निर्वाह ही नहीं होता, इसकी रक्षा भी होती है। रक्ष्यते, तो ज्ञानी के शरीर की रक्षा हो जाती है। और भगवान का ही संकल्प होता है कि ये तो रहे अभी, और जब संकल्प पूरा हो जाता है तो शरीर छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो श्लोक में टीका में जो बताया है मंत्र में, स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्तः, आचरणे आसमंता चरण मतलब जो व्यवहार वगैरह होता है, युक्त है। एवं एवं अयम अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः, इस शरीर के साथ प्राण को जोड़ दिया गया है। इति एतद् व्याचष्टे। अभी अश्वादि का ही जो दृष्टांत है उसको थोड़ा अश्वादिना इव इति दृष्टांतम विभजते, दृष्टांत को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। रथे प्रयोग योग्योश्वः शिक्षितः सारथिं विना स्वयमेव सदाभ्यासात् गंतव्यं प्रापयेत् खलु। रथे प्रयोग योग्योश्वः शिक्षितः सारथिं विना स्वयमेव सदाभ्यासात् गंतव्यं प्रापयेत् खलु। रथे प्रयोग योग्यः अश्वः, प्रयोग मतलब जोड़ने की क्रिया है। यहाँ जोड़ा हुआ, अच्छे से जुड़ा हुआ, और प्रयोग योग्य मतलब जोड़ने के भी जो योग्य हो, ऐसा अश्वः शिक्षित। और कैसा घोड़ा हो? शिक्षित मतलब उसको ठीक से बताया गया हो कि भाई कैसे घोड़े भी कैसे होते हैं, उनको सब पता रहता है। ये घर आ गया हमारा तो गाड़ी रुक जाएगी, नहीं आया अब दौड़ना है। कोई दूसरी समझो आपत्ति आ गई, समझो कोई शेर यहाँ वहाँ कुछ है, जानवर भयंकर, तेजी से दौड़ना है, वो सब उनको पता रहता है। वो थकते नहीं। घोड़ों की दौड़ कैसी होती है? वो दौड़ते रहते हैं, वो ताकत बहुत होती है उसमें। हम तो थोड़ा दौड़ेंगे तो फिर रुक जाएंगे, वो दौड़ सकते हैं बहुत। हाँ आया कहाँ आया
दूसरे देशों में भी मैंने ये देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो यहाँ भी है। घोड़ा ऐसे देखा है नहीं, घोड़ा तो एकदम इतना सुंदर है, आप भी इसको रखा है ऐसे मस्त, बहुत अच्छा है। तो शिक्षितः अश्वः सारथिं विना स्वयमेव सदा अभ्यासात् गंतव्यम खलु प्रापयेत। बिना सारथी के भी घोड़े को अगर झंडी दे दी गई कि भाई जाओ, वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। शिक्षित है ना। स्वयमेव सारथी बिना सारथी के अपने आप गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेगा। क्यों? सदा अभ्यासात, उसको अभ्यास है। इसी प्रकार ये प्राण है, उनको भी अभ्यास है। इस शरीर को मुझे इतने साल चलाना है, वो करते रहेंगे अपना काम, तो शरीर गिरता नहीं। और जब जाने का समय आ जाता है तो छोड़ देते हैं। ये बहुत अच्छा दृष्टांत है। और देखो अभी अगले श्लोक में एक दूसरा भी, हाँ, और उसके नहीं, अगले श्लोक में बताएंगे। दार्ष्टान्तिके दृष्टांत सिद्धम अर्थम योजयति। अब दृष्टांत का अर्थ दार्ष्टान्त में घटाते हैं। ईश्वरेणास्य देहस्य प्रेरणाय नियोजितः प्राणस्तद्भोगदेशेमुं देहं नयति कर्मणा। ईश्वरेणास्य देहस्य इस श्लोक में कर्ता कौन है? प्राण। किसने उत्तर दे दिया? प्राण करके। प्राण है कर्ता, और कर्म क्या है? देह। हाँ, ठीक है। तो छोटा वाक्य अगर बनाना है तो वाक्य क्या होगा? प्राणः देहम नयति। ये छोटा वाक्य। श्लोक का अन्वय ऐसे करते हैं। श्लोक के जो पद होते हैं उनको घटाना है। तो कहा नयति? प्राणः नयति। किम नयति या कम नयति? तो देहम नयति। अमुम देहम, अमुम उसका विशेषण है। इस देह को, मतलब हमारी, देखो यहाँ देखो, समझ क्या बननी चाहिए कि ये जो देह है ना, ये कर्म से चल रहा है, किसी मेहनत करने से नहीं चल रहा है। कोई कहेगा मैं रोज ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत च्यवनप्राश खा रहा हूँ, इसलिए शरीर, बोले शरीर कर्म से चल रहा है। आप 50 डिब्बे च्यवनप्राश खा लो, जब प्राण कहेंगे कि अब जाने का समय आ गया है, तो चाहे कुछ भी खाओ, कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो बाकी सब चीज जो है ना, ये गौण है। अब हम करते तो रहेंगे, मैं भोजन सही समय पे खा लूंगा, जल पी लूंगा, ये सब ठीक है। लेकिन शरीर की गाड़ी ये जो चल रही है, ये प्राण से, प्राण चल रहे हैं प्रारब्ध से। इतना तो हम नियम बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आप निश्चिंत हो जाओगे। निश्चिंत का अर्थ क्या है?
कि हमको जो भय लगता है ना, अरे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं होगा, ये शरीर जब तक चलने वाला है ये चलते रहेगा। एक हमारे तपोवन जी महाराज बड़े अच्छे साधु महात्मा, कैलाश के पास ही वहाँ उत्तरकाशी में ही रहे, यही द्वितीय पीठाधीश्वर से संन्यास हुआ था उनका स्वास्थ्य। उत्तरकाशी के रहना खाना पीना, और उस ये कितने साल पहले की बात है, लगभग 80 साल पहले की बात होगी। उस समय वहाँ कहाँ खाना पीना कुछ तो ढंग का होता नहीं था, जल भी जो गंगा जी का ही ऐसे ही पी लेते थे वो लोग। तो शरीर तो कमज़ोर हो ही जाता है। तो उनको कहा गया कि आप दिल्ली आ जाओ, आप दिल्ली आ जाइए, अस्पताल में आपको सब ठीक करा देंगे। उन्होंने एक बढ़िया प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा दिल्ली में लोग मरते नहीं क्या? ये उनकी सोच देखो। मतलब हमको क्या लगता है वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। अगर प्रारब्ध ठीक है तो आप कहीं भी जाओ वो ठीक रहेगा, और अगर देह त्याग करना ही है तो दिल्ली में अस्पताल में छोड़ने से अच्छा तो तीर्थ क्षेत्र में कहीं शरीर छूटे। पूरी जीवन भर आप तीर्थ क्षेत्र में रहे और देह छोड़ने के लिए अस्पताल क्या आवश्यकता है? सही है कि नहीं? ऐसा है। तो ये जो देह है, ईश्वरेण अस्य देहस्य प्रेरणाय नियोजितः प्राणः। इस देह को चलाने के लिए, इसको प्रेरणा देने के लिए ईश्वर के द्वारा प्राण को नियुक्त किया गया है, नियोजितः। उसको बताया गया है कि ये प्राण इस शरीर को 80 साल 82 साल 85 जो भी है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तब तक ये गाड़ी चलनी चलेगी पड़ेगी बस। और वो प्राण बिल्कुल आदर्श सेवक जैसा होता है ना, जो कहा गया है शब्दशः मानेगा, काम करेगा, वो कर लेता है। ऐसे नहीं अरे मेरा तो ध्यान वहाँ चला गया, ये चले गए, मैंने थोड़े दिन छुट्टी ले लूँ, ये तो चलते रहेगा। ऐसे नहीं, जो काम दिया है तो पक्का करना है, ऐसा। क्या? हाँ हाँ, देखो जिनकी ईश्वर में ऐसी श्रद्धा होती है, उपासना के बल से आता है। आपने उपासना ईश्वर की इतनी की है, आप निश्चिंत जीवन जी सकते हो, साधक होके भी निश्चिंत साधना कर सकते हो, जीवन मुक्त होके फिर आपको कहीं भय नहीं लगेगा, अरे मेरा क्या होगा अगर शरीर गिर गया तो ब्रह्मनिष्ठ आप तभी बन सकते हो जब ये दूसरे विघ्न ना हो आपको। नहीं तो आप हमेशा भयभीत होके ही जियोगे कि मैंने फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। अरे दवाई नहीं मिली तो क्या होगा? तो दवाई से शरीर चल रहा है कि कर्म से चल रहा है? अन्वय व्यतिरेक तो यही बता देगा। दवाई निमित्त बन जाएगी समझो, लेकिन मुख्य नहीं होगी। अब दृष्टांत दूसरा बताते हैं कि आप कहते हो ज्ञानी के लिए, देखो प्रारब्ध फल कर्मणाम देह रक्षादा, अच्छा ऊपर एक थोड़े दो शब्द छूट गए, अमुम देहम कर्मणा नयति। प्राण क्या करता है? स्वतंत्र काम नहीं करेगा, कर्म के द्वारा देह को चलाएगा। अमुम देहम प्राण है कर्मणा नयति, कर्म हो जाएगा करण, उसका उपयोग करके प्राण देह को चलाता है।
टीका में दिया कर्मणा धर्मादीना, अधर्मादीना भी बोल सकते हो। धर्म अधर्म मतलब धर्म आदि पद से अधर्म ले लो, जो भी है। प्रारब्ध फल कर्मणाम देह रक्षादाव आवश्यकत्वम आह। प्रारब्ध फल जो है उसके कर्म के द्वारा प्रारब्ध फल कर्मणाम देह रक्षादौ आवश्यकत्वम, देह की रक्षा के लिए प्रारब्ध फल के कर्म आवश्यक हैं। जब वो होंगे देह चलेगा। गर्भस्थानांच बालानां निर्वाहो वपुषो यथा जीवन मुक्तस्य देहेपि निर्वाह स्यात् तथा न किम्। गर्भस्थानां च बालानां यथा वपुषो निर्वाहः। वपुषः शरीर का षष्ठी विभक्ति है। वपुष शब्द है सकारांत नपुंसक लिंग शब्द होगा। गर्भस्थानांच बालानां निर्वाह, गर्भ में स्थित जो बालक हैं वो क्या प्रयास करते हैं जीवन जीने के लिए? वो तो बिल्कुल असहाय है। उनका निर्वाह कौन करता है? प्राण, उनके कर्म। नहीं तो कैसे जीवन जिएंगे वो? लेकिन चलती है उनकी गाड़ी और फिर बाहर आते हैं, फिर सब इधर उधर बड़े भी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन देखो अभी इसमें महत्व किसको देना है इसके ऊपर है। अगर आपको चैतन्य को महत्व देना है, प्राण को महत्व नहीं देना है, तो आप कहोगे कि प्राण इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वहाँ चैतन्य का प्रतिबिंब है। चैतन्य का प्रतिबिंब इसलिए है क्योंकि चैतन्य है। तो मतलब जहाँ आपको ध्यान देना है वहाँ आप ध्यान दे सकते हो। अगर आपको केवल यही देखना है कि चैतन्य मात्र ही है, बाकी सब चैतन्य का विवर्त है, तो भी घटा सकते हो। कठोपनिषद में एक श्रुति है, न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। कोई प्राण से नहीं जीता, अपान से नहीं जीता। अब वहाँ ऐसे बोल दिया, बोले किससे जीता? बोले इतरेण तु जीवंती यस्मिन्नेता उपाश्रितौ। कुछ और ही चीज है जिसमें ये दोनों आश्रित है। प्राण अपान भी कहीं आश्रित है। कहाँ? वे चैतन्य में। जैसे घट कहाँ आश्रित है? उसके उपादान कारण में, मिट्टी में। तो प्राण अपान कहाँ आश्रित होंगे? उसका विवर्त उपादान जो है चैतन्य ब्रह्म, उसी में। तो वास्तव में तो चैतन्य का ही सब खेल है, ऐसे भी बोल सकते हो। व्यावहारिक दृष्टि से प्राण प्रारब्ध कर्म, पारमार्थिक दृष्टि से चैतन्य, ऐसे। तो गर्भस्थानां बालानां यथा वपुषः निर्वाहः जीवन मुक्तस्य देहे अपि निर्वाह स्यात् तथा न किम, तथा निर्वाह किम न स्यात्, ऐसे प्रश्न आक्षेप है। अगर गर्भ में स्थित बालक का प्राण के द्वारा निर्वहन हो सकता है बिना किसी प्रयास के, तो जीवन मुक्त जो है वो भी कुछ प्रयास न करे, उसके देह का निर्वाह क्यों नहीं हो सकता? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ऊपर बताया ना, सुशिक्षित अश्व, जो तैयार किया गया हुआ घोड़ा, उसको सब पता है
तो इसी प्रकार जब हम अज्ञानी अवस्था में रहते हैं, समझो 30, 40, 50 साल की आयु ऐसे चली जाती है, फिर ज्ञान होता है, तो 40, 50 साल में शरीर को एक अभ्यास हो गया है, इस समय भोजन करना, इस समय शयन करना, इस समय ये करना, वो करना, जो भी है। और समझो कुछ विघ्न आया, आप रास्ता क्रॉस करके जा रहे हो, गाड़ी आई, तो आपको पता है कि कहाँ रुक जाना, नहीं जाना, ये सब तो ये अभ्यास से होता है। और अगर प्रारब्ध में है कि कोई ठोकर मार देगा, तो आप कहीं भी जाके रुको, ठोकर लगने वाली है, आप क्या करोगे? बाबा जी को हो गया तो क्या करोगे फिर? लेकिन अगर अभ्यास है तो आप जैसे शरीर चल रहा है वो अपने आप चलेगा, और उसको पता है कि यहाँ गंगा जी है तो इसमें कूदने की आवश्यकता नहीं है आपको, जो मतलब अग्नि है तो उसमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो तथा किम न स्यात् देह अपि निर्वाह, तो जीवन मुक्त के देह का भी निर्वाह हो जाएगा। तो प्रारब्ध कर्म के द्वारा प्रेरित, ईश्वर के द्वारा प्रेरित प्राण से देह की रक्षा होगी, जीवन मुक्त के देह की भी। अभी टीका में देखो आगे, उत्तमोऽयं पुमान् मूढ़ प्राणिनाम अपि विद्यते तत्र तत्त्वविदः को अतिशयः स्यात् इति आशंकितम् अतिशयम् उपपाद्य उपसंहरति। कोई कहता है ठीक है, आप कहते हो ये जीवन मुक्त है, इनकी आत्मा ब्रह्म रूप है, ठीक है, ये अज्ञानी है, इनकी आत्मा ये भी ब्रह्म रूप है। तो उत्तम पुरुष मतलब जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से विलक्षण है, कूटस्थ साक्षी, जो कि ब्रह्म रूप है, ये तो ज्ञानी में भी है, अज्ञानी में भी समान ही है, एक ही तो है आत्मा आपका, वेदांतियों का। अयम उत्तमो पुमान्, उत्तम पुरुष जो है, मूढ़ प्राणिनाम अपि विद्यते, मूढ़ प्राणियों में भी ये देखा गया है, वो वहीं पर है। तत्र तत्त्वविदः को अतिशय, तो तत्वज्ञानी के लिए अतिशय क्या है इसमें, मतलब विशेष क्या है? वहाँ भी ब्रह्म है, उसमें कहाँ कुछ विशेष है, तो समान तो है, को अतिशय स्यात् इति आशंकितम अतिशयम उपपाद्य। ये शंका अतिशय है, मतलब आप थोड़ा ज़्यादा ही खींच रहे हो। ज्ञानी भी ब्रह्म स्वरूप है, अज्ञानी भी ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए उनमें कोई भेद नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है, ये उचित वाक्य नहीं प्रयोग किया आपने। अतिशयम उपपाद्य उपसंहरति, उपसंहार करते हैं। समाधावात्मरूपेण व्युत्थाने भोग्यरूपतः सर्वानन्दान् सदा भुङ्क्ते भुक्तस्यातिशयो ह्ययम्। समाधावात्मरूपेण व्युत्थाने भोग्यरूपतः सर्वानन्दान् सदा भुङ्क्ते मुक्तस्यातिशयो ह्ययम्। समाधौ आत्मरूपेण व्युत्थाने भोग्यरूपतः, दो अलग अलग अवस्था बता दी। समाधि में भोग को कैसे देखता है? आत्मरूपेण। व्युत्थान में भोग को कैसे देखेगा? भोग्य रूप से। समाधि का अर्थ क्या है? ऐसे नहीं कि एक शरीर को कस के ऐसे बैठे हैं आंख बंद करके, ये समाधि है। समाधि का अर्थ क्या है? जब मन समाहित हो, वो अवस्था समाधि है।
समाधि शब्द पुल्लिंग है। समाहित होना, सम आ उपसर्ग पूर्वक समाहित की धातु क्या होगी? धा धातु। धा का निष्ठा प्रत्यय हित हो जाएगा। ठीक तरह से रखा हुआ, धा का अर्थ है रखना, कहीं भी रखना किसी चीज को, वहां ठीक से रखा हुआ। किसको? मन को। कहाँ? आत्मा में। यह है समाधि। मन को ठीक तरह से आत्मा में रखा गया है जब, वो अवस्था हो गई समाधि। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बैठे कैसे हो, आंख आपकी खुली है कि बंद है, कि ऐसे देख रहे हो बोले हाँ ये अभी समाधि में है, ऐसा आवश्यक नहीं है। मन आपका आत्मा में स्थिर है। उस समय भोग्य पदार्थ मुझसे भिन्न नहीं है, आत्म रूप ही है। इसलिए कहा समाधौ आत्मरूपेण भुंक्ते। व्युत्थाने, जब व्युत्थान हो गया, व्युत्थान अवस्था मतलब समाधि से बाहर आ गए, समाहित नहीं हो अभी आप। ऐसा भी होता है, व्यवहार करने के लिए कभी आवश्यक है कि भाई आप सजग रहो। उस समय समझो कोई भोग आया तो इसको भोग्य पदार्थ है ऐसे मान के जीवन मुक्त भी व्यवहार करेगा। सदा सर्वानंद, सर्वानंद, सर्वानंदान, सदा सर्वानंदान, सारे आनंदों को ज्ञानी भोग करेगा। ये ज्ञानी में विशेष है। प्रश्न पूछा था ना कि ज्ञानी में भी उत्तम पुरुष ब्रह्म है, अज्ञानी में भी वही है, तो भेद क्या है? बोले ये भेद है। क्या भेद है? कि पहले तो ज्ञानी समाहित होता है, अज्ञानी को कभी समाधि अवस्था ही नहीं लगती। उसको आत्मा क्या है वही नहीं पता, आत्मा में मन की स्थिति कहाँ बनेगी। हमेशा अनात्म रूप में रहते हैं वो। और जब आत्म रूप से अवस्थान है तो भोग को अन्य नहीं देखता। ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भोग तो होगा ही। भोग मतलब समझो भोजन आया है तो भोजन तो खाएगा कि नहीं। वो ठंड लग रही है, ये भी भोग है। जैसे गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करना या पंखा चलाना आनंद है, और ठंड में गर्म पानी चाहिए, पंखे बंद चाहिए, ये आनंद। हाँ, कंबल भी चाहिए। ये एक आनंद है। तो आप सुख में बैठ सकते हो, सुख से बैठ सकते हो। तो ये भी जो है ना, ये हवा है, गर्म पानी है, जो भी है, ये भी भोग की चीजें हैं। इनको भी ये मुझसे भिन्न नहीं है, ऐसे वो जानता है ज्ञानी। अज्ञानी क्या जानेगा? ये अलग है। यही अतिशय है, यही भेद है, विलक्षणता है। मुक्तस्य ही अयम अतिशय है। मुक्त में ये अलग है। ऐसे ही महात्मा होते हैं। टीका में देखो, समाधाव आत्मरूपेण सर्वानंदान भुंक्ते। समाधौ आत्मरूपेण सर्व आनंदान भुंक्ते, सारे आनंदों का भोग करता है। अभेदः तृतीयार्थः। अभेद यहाँ मतलब आत्मरूपेण जो है कि आत्मरूप से ही सारे आनंदों का भोग करता है। तो यहाँ आत्मरूप का तो अर्थ है एक हो जाना। तो ये जो तृतीय का अर्थ है, तृतीय का अर्थ यहाँ रूपेण दिया है ना, तृतीय आत्म मतलब जहां भी तृतीय विभक्ति होगी वहां तो अहम भाव कहाँ होता है? देखो, अहम भाव कर्ता में होता है, कर्म में होता है अधिक से अधिक।
करण में कभी नहीं होता, क्योंकि करण में तो पहले से ये बुद्धि बनी है कि जिसको मैंने ग्रहण किया और जिसको मैं छोड़ने वाला हूँ, यही करण बनता है। जैसे लेखनी, ये करण है, क्योंकि इसको मैंने ग्रहण किया, कुछ काम किया, अब हो गया काम, तो इसमें मेरी अहम बुद्धि कभी नहीं बनती। तो यहाँ कहा है कि समाहित अवस्था में जो भोग हैं उनको एक रूप से देखना, आत्मरूपेण अभेद के लिए तृतीया दी है। समाधितः व्युत्थाने भोग्य रूपतः तान भुंक्ते इत्यादि अन्वयः। समाधितः व्युत्थाने, समाधितः व्युत्थाने, समाधितः व्युत्थाने का अर्थ क्या है? समाधितः पंचमी है, समाधि से व्युत्थान होने पर, समाधि से व्युत्थान होना, मतलब केवल व्युत्थाने भी शब्द दे देते थे, व्युत्थान, लेकिन व्युत्थान का अर्थ है उठ जाना। बोले कहाँ से उठे? बिस्तर से उठ के? बिस्तर नहीं, समाधि से उठे हैं ये, ऐसा। समाधितः व्युत्थाने भोग्य रूपतः तान भुंक्ते, भोग्य रूप होने के कारण उनको भोग करता है इत्यादि अन्वय। सदा समाधौ व्युत्थाने च सर्वानंदान सदा भुंक्ते, सदा का अर्थ है समाधि में भी व्युत्थान में भी, ऐसे दोनों अवस्थाओं में उसका भोग कर लेता है ज्ञानी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं